बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आबाद होंगे। तो आए हम आज अपने नए लेसन का आगाज़ करते हैं। आसान सिंधी क्लास 5। 12 लेसन हमने पहले कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लेसन नंबर 13वां शुरू करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबक 13 सच्चल सरमस्त। सच्चल सरमस्त जो असल नालो अब्दुल वहाब हो। सबक 13वां है सच्चल सरमस्त। सच्चल सरमस्त का असल नाम अब्दुल वहाब था। हू सन 1739 ईस्वी में खैरपुर ज़िले जे ॻोठ दराज़न में ॼाओ। वो सन 1739 ईस्वी को खैरपुर ज़िले के दराज़न गांव में पैदा हुए। हुन जे वालिद जो नालो सलाउद्दीन ऐं ॾाॾे जो मियाँ साहब ॾिनो हो। उनके वालिद का नाम सलाहुद्दीन और दादा का नाम मियाँ साहिब ॾिनो था। पीउ जी वफ़ात खां पोइ पंहिंजे चाचे मियाँ अब्दुल हक जी संभाल हेठि रहियो। वालिद की वफ़ात के बाद अपने चचा ने उनकी परवरिश की। अब्दुल हक के नाम से जो उनके चचा थे, उन्होंने उनकी परवरिश की। सच्चल सरमस्त न रुगो कुरान शरीफ जो हाफिज़ हो। सच्चल सरमस्त न सिर्फ़ कुरान पाक के हाफिज़ थे, पर उन सां गॾु अरबी ऐं फ़ारसी जो भी आलिम हो। पर उसके साथ अरबी और फ़ारसी के भी आलिम थे ऐं तसौफ़ जे किताबनि जो भी चङी तरह मुतालियो कयो हुयाईं और तसौफ़ के किताबों का भी अच्छे से मुतालिया किया था। रूहानी फैज़ पंहिंजे चाचे मियाँ अब्दुल हक खां पिरायाईं। रूहानी फैज़ अपने चचा मियाँ अब्दुल हक से हासिल किया। सच्चल के अकेलाई पसंद हुई। सच्चल को अकेले रहना पसंद था। वो थोरो सुम्हंदो ऐं थोरो खाईंदो हो। वो थोड़ा सोते थे और थोड़ा खाते थे। वो शरीयत ते भरपूरो ऐं रोज़े निमाज जो पाबंद हो। वो शरीयत के पाबंद और निमाज रोज़े के भी पाबंद थे। वो कामिल दरवेश ऐं आला सूफ़ी शायर भी हो। वो कामिल दरवेश और आला सूफ़ी शायर भी थे। संदस कलाम 7 ज़बानुनि में आहे। उनकी कलाम 7 ज़बानों में है। ख़ास तरह सां सिंधी, सराइकी, फ़ारसी ऐं उर्दू ज़ुबान में केतिरा ई शेर चया अथसि। ख़ास तरह से सिंधी, सराइकी, फ़ारसी और उर्दू ज़ुबानों में बहुत से अशार कहे हैं। सिंधी शेर वांगुरु संदस उर्दू, फ़ारसी ऐं सराइकी शेर भी आला दर्जे जा आहिनि। सिंधी शेरों की तरह उनके उर्दू, फ़ारसी और सराइकी शेर भी आला मकाम पर हैं। सिंधी, सराइकी ऐं उर्दू शेर में सच्चो ऐं सच्चल ऐं फ़ारसी शेर आश्कार तख़ल्लुस कमु आंदो अथसि। सिंधी उर्दू शेर में सच्चो ऐं सच्चल ऐं फ़ारसी शेरों में आश्कार तख़ल्लुस दिया है। फ़ारसी ज़बान में संदस दीवान आश्कार मशहूर आहे। फ़ारसी ज़बान में उनके दीवान आश्कार नामी बुक मशहूर है। उन खां सवाइ फ़ारसी ज़बान में केतिरियूं मसनवियूं भी चयूं अथसि। इसके अलावा फ़ारसी ज़बान में कितनी ही मसनवियाँ लिखी हैं। सच्चल सरमस्त सन 1827 ईस्वी में वफ़ात कई। सच्चल सरमस्त ने सन 1827 में वफ़ात की। संदस वफ़ात जी तारीख़ 14 रमज़ान ते दराज़न में हर साल वॾो मेलो लॻंदो आहे। उनकी वफ़ात के दिन 14 रमज़ान दराज़न में हर साल बड़ा मेला लगता है। मेले जे मौके ते अदबी कॉन्फ्रेंस थींदी आहे। मेले के मौके पर अदबी कॉन्फ्रेंस होती है, जंहिंमें सॼी दुनिया जा शाइर ऐं अदीब शरीक थी, जिसमें सारी दुनिया के शायर और अदीब शरीक होकर
सचल शर्मस्त जी शाइरी ऐं पैगाम बाबति तकरीरूं कंदा आहिनि। सचल शर्मस्त की शायरी और तकरीर उनकी पैगामात के बारे में तकरीरें करते हैं ऐं शेर पढ़ंदा आहिनि और अशार पढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का 13वां लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो हम इसके सवाल जवाब की तरफ आते हैं। सवालन जा जवाब ॾियो। सचल शर्मस्त जो असल नालो छा आहे? अगर आप सही से रीड करेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब और अल्फाज मायने सारी समझ में आ जाएंगी। सचल शर्मस्त जो असल नालो छा आहे? संदसि संभाल कंहिं कई? सचल शर्मस्त केतिरनि ॿोलियुनि में शेर चयो आहे? संदसि मेलो किथे लॻंदो आहे? बेहेस की हेठियनि लफ़्ज़नि जी माना ॿुधायो। ॼायो, पिरायो, संदसि, पैगाम, कामिल। तो ये आगे चल के हम इनकी मीनिंग भी लिखते हैं। मैं आपको इनकी मीनिंग भी बता रही हूँ। हेठियनि लफ़्ज़नि जा ज़िद लिखो ॾियो। हेठि, मथे, सुम्हंदो, जाॻंदो, आला, अदना, थोरो, घणो। तो इसके हमारा आज सवाल जवाब इसके कंप्लीट करते हैं। सचल शर्मस्त जो असल नालो छा हो? सचल शर्मस्त जो असल नालो अब्दुल वहाब हो। सचल शर्मस्त का असल नाम क्या था? सचल शर्मस्त का असल नाम अब्दुल वहाब था। संदसि संभाल कंहिं कई? संदसि संभाल चाचे अब्दुल लक कई। उनकी पालना किसने की? उनकी पालना चचा अब्दुल लक ने की। सचल शर्मस्त केतिरनि ॿोलियुनि में शेर चयो आहे? सचल शर्मस्त 7 ॿोलियुनि में शेर चया आहिनि। सचल शर्मस्त 7 ज़बानुनि में शेर चया आहिनि। संदसि मेलो किथे लॻंदो आहे? संदसि मेलो 14 रमज़ान ते दराज़नि में लॻंदो आहे। तो ये हमारे सवाल जवाब पूरे हो गए। हम आते हैं अब इनके अल्फाज मायने की तरफ। लफ्ज़न जी माना लिखो। ॼाओ, ॼाओ यानी पैदा हुए। ॼाओ यानी पैदा हुए। संभाल, संभाल यानी पालना। चंगी तरह यानी अच्छे से। पिरायाई यानी हासिल करना। पिरायाई यानी हासिल करना। सुम्हंदो यानी सोता था। सुम्हंदो, सोता था। खाईंदो, खाता था। खाईंदो, खाता था। सतन यानी 7। सतन यानी 7। चयूं यानी कही हैं, कही। तो ये नीचे दूसरे लफ्ज़ जो 4 दिए हुए थे, हम इनकी भी मीनिंग लिख लेते हैं। ॼाओ यानी पैदा हुए, पहले भी हमने लिखा है पीछे। पिरायो माने भी हासिल करना। पैगाम, खबर या पैगाम देना। कामिल यानी मुकम्मल। तो ये नीचे हेठियनि लफ़्ज़नि जा ज़िद लिखो। हेठि, मथे, आला, अदना, सुम्हंदो, जाॻंदो, थोरो, घणो। आई होप कि आपको सारा लेसन समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम अगली मर्तबा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो नया सबक फिर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई मुश्किल लगी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।